ये माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चूंकि एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे ही प्रेशर में है, और इस तरह का नोटिफिकेशन एट ए टाइम 11th आवर में दे करके और बच्चों को पैनिक किया जाए कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनका एनसीएल जो बनेगा उनके पिताजी के नाम पर बनेगा। सर, स्पष्ट है कि जिसकी शादी कोई अगर नवादा की लड़की है जिसकी शादी पटना में हुई है, कि जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं, आरक्षण का दावा करने वाले अगर नहीं करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बट कल के नोटिफिकेशन में 10:30 बजे नोटिफिकेशन जो आया है, बहुत सारे एनसीएल वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो है वो पैनिक में आ गए हैं कि उनमें कहा गया है कि कट ऑफ डेट 19/11/21 जो मांगा गया है उसके बाद ही मतलब उसके पहले का होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बीपीएससी गेट के सामने अभी हमें इंटरव्यू चल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कल रात बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और ये कहा गया कि 672 कैंडिडेट जो हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है। आपको बता दें कि एनसीएल से संबंधित और भी डॉक्यूमेंट जो है उससे संबंधित समस्या आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं। इंटरव्यू से एक दिन पहले नोटिस से काफ़ी परेशान है। गार्जियन भी हैं हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम आया हुआ है। सर, क्या दिक्कत क्या है जल पर नोटिस आया? देखिए आदेश सर, दिक्कत इसमें आ रही है कि जो वैकेंसी आई थी 67 की जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आरक्षण के दावा करने वाले, कंडिका 3 के 1 में देखा जा सकता है कि जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं, आरक्षण का दावा करने वाले अगर नहीं करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बट कल के नोटिफिकेशन में 10:30 बजे नोटिफिकेशन जो आया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें बहुत सारे एनसीएल वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो है वो पैनिक में आ गए हैं कि उनमें कहा गया है कि कट ऑफ डेट 19/11/21 जो मांगा गया है उसके बाद ही मतलब उसके पहले का होना चाहिए। जब उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं था, नहीं तो फॉर्म में उसका कहीं रखा गया था कि हाँ आपको इस फॉर्म में उसका एनसीएल का नंबर देना है, उसका डेट देना है, इशू डेट देना है। प्रीलिमिनरी के बाद जब मेंस के जब फॉर्म भरने की बात आई तो उसमें इस तरह की बात कही गई है। तो सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं इस तरह की बात दिए हैं। और कल आज से इंटरव्यू शुरू है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसका मैंने मुआयना किया कि जिनका जो प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है, जैसे 111 339 नंबर की जो लड़की है वो आज इंटरव्यू दे रही है। उसको बतलाया गया है कि आपका एनसीएल जो है बाद का है और आपके जो मतलब एड्रेस जो है जो फॉर्म भरे हैं वो और आपका जो एनसीएल है उनमें अंतर पड़ रहा है। जबकि इन्होंने साफ उसमें मेंशन किया है 3 के कंडिका 3 के सी में कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनका एनसीएल जो बनेगा उनके पिताजी के नाम पर बनेगा। सर, स्पष्ट है कि जिसकी शादी कोई अगर नवादा की लड़की है जिसकी शादी पटना में हुई है तो क्या वह लड़की अस्थाई पता कहाँ देगी? अस्थाई पता अगर अपने नैहर का देती है तभी टेक्निकली फॉल्ट होगा, तो अस्थाई पता के रूप में तो अपने ससुराल का देगी। और जब उसका एनसीएल बनेगा तो उनके फादर के नाम से बनेगा। उनके फादर के नाम से बनेगा तो ऑब्वियस है कि उसमें जैसे कि आपका सर ये अंतर आएगा एड्रेस में। जबकि इस बात को कह करके सारे लड़के पैनिक हैं। 672 लड़कों का वैसा केसेज है, ईडब्ल्यूएस के केस में है, किसी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं ये माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चूंकि एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे ही प्रेशर में है, और इस तरह का नोटिफिकेशन एट ए टाइम 11th आवर में दे करके और बच्चों को पैनिक किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। आपसे आग्रह है कि इस बात को सर के माध्यम तक पहुंचाया जाए और कहा जाए कि सर इसमें कहीं नोटिफिकेशन नहीं है, 68 के बाद अगर है तो लोग दे रहे हैं। तो ये कितना टेंशन में है आपके कैंडिडेट? काफी कैंडिडेट काफी टेंशन में है। मैं गार्जियन के रूप में हूं, लेकिन कैंडिडेट पैनिक है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो आपको बेहोशी की हालत में आ रहे हैं कि 11th आवर में हम सर्टिफिकेट, इस तरह की नोटिफिकेशन जारी करके क्या करना चाहता है? कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो हित में बनाए जाते हैं स्टूडेंट के। ऐसा नहीं है कि हाँ उसे अहित हो जाए। एनसीएल में जो लड़के 18 में हैं या उसके पूर्व कहीं एनसीएल में रहे हैं, बाद में एनसीएल में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ 21 में वो एनसीएल में नहीं रहेंगे। तो इस तरह का अगर नोटिफिकेशन देना ही था तो सर पहले दे दिया जाता। इसलिए मेरा सादर अनुरोध होगा, इसमें कोई बहुत बात नहीं, तकनीकी दिक्कत भी आ रही है क्योंकि वैकेंसी में कहीं मेंशन नहीं है कि आप पहले आप इशू कर लीजिए। हाँ, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने कहा है कि कट ऑफ डेट के पहले आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, बट एनसीएल के मामले में कहीं उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर पुनर्विचार करें और एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि इसमें कोई अंडरटेकिंग ले लें या जो भी ले लें, उसके बाद अपना जो बच्चे जो पैनिक में आ रहे हैं उनका इंटरव्यू खराब हो जाएगा सर। क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसे ही प्रेशर में है, तरह तरह के क्वेश्चन हेन सेन करके लेके चलते हैं और एक नया अगर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स कमी है, वो कमी है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे और पैनिक हो सकते हैं और इसमें संभावना है कि बहुत सारे बच्चे की तबीयत खराब हो। ये स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लिया जाए
तो रिक्वेस्ट है इनका, और बता दें आपको कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू से एक दिन पहले रात को नोटिस दिया जाता है, ये सही नहीं है। और 2021 का मांगा जा रहा है, पहले से ही बताया जाना चाहिए। और आप जानते ही हैं कि इंटरव्यू जो है वो कितना टेंशन वाला समय होता है। तो गुजारिश है आयोग से कि एक नोटिस जारी किया जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। इसमें 672 कैंडिडेट जो हैं, हालांकि अन्य कागजों के लिए भी उनका प्रॉब्लम है, लेकिन एनसीएल में बहुत सारे छात्र जो हैं उनके सामने समस्या आ रही है, तो इसका निराकरण जरूर किया जाए। गुजारिश है आयोग से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।